हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत प्रकार की क्या गैसेस पाई जाती है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है। इस टाइप की काफ़ी सारी गैसेस यहाँ पे पाई जाती है। तो जिसमें हम ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा लेते हैं, लेकिन वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, लगभग 78% है। 21% के लगभग ऑक्सीजन है, और बाकी जो बची है 0.2 0.1%, मतलब इस लेवल से बाकी CO2 वगैरह अदर गैसेस हैं। जो ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन लेते हैं या जो भी गैसेस हैं, उन सबसे मिलकर हमारा क्या बनता है, एटमॉस्फेयर बनता है, जिसमें आपके क्लाउड्स भी आ जाते हैं और जो बाकी गैसेस भी मिलती है उससे मिलकर हमारा क्या बनता है, एटमॉस्फेयर बनता है। अब हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें 5 लेयर हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो मैंने क्रम वाइज इसको बता दिया। जैसे हिंदी में इसको बोलते हैं क्षोभमंडल है, समतापमंडल है, मध्यमंडल है, तापमंडल है और वही मंडल है या वायुमंडल इसको बोल सकते हैं, जो सबसे आउटर वाला स्फीयर होता है उसको। तो हमारी पृथ्वी पे एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते, लेकिन फिर भी जीरो सतह से तो आउटर तक लगभग करीबन 9 से 10 हज़ार किलोमीटर का हमारा स्फीयर बनता है, एक हमारा गोला बनता है, जिसमें 4-5 आपकी 5 परत आ जाती है। उस 5 परत के भी कुछ ना कुछ छोटे छोटे भाग होते हैं। जैसे सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं कि ट्रोपो स्फीयर या क्षोभमंडल, जहाँ पे 8 से 10 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होती है, मतलब जमीन से तो ऊपर 10 किलोमीटर तक आप इसको देख सकते हो। जहाँ पे हमारे जो एटमॉस्फेयर में निकलने वाला स्मोक या धुआं हो सकता है, जो आसमान में उड़ने वाले जो भी बादल हैं जो आते हैं, वो भी आपके इसी मंडल में या इसी स्फीयर में आ जाते हैं। इसके बाद दूसरा आता है स्ट्रेटोस्फीयर, जिसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आज के टाइम पे हवा के अंदर या एटमॉस्फेयर में जो प्लेन होते हैं तो उनके लिए सबसे सुविधाजनक माना जाता है वो स्फीयर है आपका स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको हम समताप मंडल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए होंगे, एक के बाद एक है। अब इसकी भी कहीं ना कहीं कुछ रेंज है। इसके बाद है मीसोस्फीयर। ये जो मीसोस्फीयर है या मध्यमंडल है, ये हमारा जो सूर्य से टेम्परेचर आता है, जो पृथ्वी पे कम से कम 1500 से 3000 डिग्री सेल्सियस के बीच में आता है, तो उस टेम्परेचर को यहाँ पर आने के लिए ये मीडियम में मॉडरेट का काम करती है, मतलब कम करने का काम करती है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। बाद आ जाता है आपको एक्सोस्फीयर बोल दो या उसको आयनोस्फीयर बोल दो। यहाँ पे बहुत सारे आयन होते हैं, जिसमें आपकी सैटेलाइट वगैरह भी एग्जिस्ट करती है। जो भी सैटेलाइट हम देखते हैं उसको एक्सोस्फीयर या आयनोस्फीयर में स्टेब्लिश करवाते हैं, उसी ऑर्बिट में उसको रखते हैं। जैसे एक एटम होता है उसके आइट साइड ऑर्बिट बनती है, NPS के जो भी है, उसी टाइप से हमारी पृथ्वी की आइट साइड भी क्या बनती है, लेयर बनती है। ठीक है, तो यही हमारी क्या 5 लेयर थी। जो एक्सोस्फीयर की दूरी है वो है जमीन से 10,000 किलोमीटर तक, मतलब 700 से 10,000 के बीच में जो भी आ रहा है डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोस्फीयर।